लेते हैं रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, सब है क्लास में? तजीन, हुदा, रिंकू, प्रेजेंट। अटेंडेंस लग गई आपकी तजीन? अब भग मत जाना आपने, नहीं ना सर, मैं कहाँ भागती हूँ। अटेंडेंस तो लग गई बोले। नहीं ना सर। ओके सर आज की लास्ट क्लास है ना? जी हाँ, आज की यार मैं लास्ट क्लास है अपनी। रोना ना मत। ईमान मैं क्यों रो? आप बहुत जल्दी रोना शुरू कर देती है, आप क्लास क्लास है आज बोले जाओ सर सर, आज। मैं आपको कस्बा में आके परेशान करूंगी। हाँ, अरे कोई नहीं, आप ही का हो। ओके, तो अब कैसा है डिलीट का? ऐसा अगर हमने ये इसको डिलीट कर दिया ना तो होगा क्या मालूम, जो हमने यूजर रोल नंबर जो जनरेट किया है ना, वो रोल नंबर भी डिलीट हो जाएगा। अब वो रोल नंबर डिलीट हो गया, वो इनरोलमेंट नंबर डिलीट हो गया, तो चलो ठीक है, हो तो गया, लेकिन न्यू यूजर को फिर से नया जनरेट होगा। नया जनरेट होगा तो गड़बड़ क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ये वाले यूजर को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना आप लोग, प्रॉब्लम क्या हो रही है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। अभी अगर हम तीसरे पर्सन को ऐड करेंगे तो क्या रोल नंबर ऐड होना चाहिए? 3। अब देखो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है? और अब मैं एक न्यू यूजर को ऐड करता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे हम इसको रजिस्टर करेंगे, आप देख सकते हैं डेटा एडिट सक्सेसफुली, बट प्रॉब्लम इज रोल नंबर 2, इनरोलमेंट नंबर इज 2। हो गया, हो गया गड़बड़। इतनी मेहनत की हमने, हो गया पूरा कबाड़ा। यार रोल नंबर दोनों को एक जैसे असाइन होगा, इनरोलमेंट नंबर दोनों को एक जैसे असाइन होगा, अब क्या करेंगे बताओ? प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, तो कैसा है, कभी भी कोई भी वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो लोग जो है ना आपका डेटा डिलीट नहीं करते। डिलीट जो है ना वो सिर्फ बोलने की बात है कि डिलीट हो रहा हो, डिलीट नहीं होता, वो छुप जाता है, हाइड हो जाता है वो। अब हाइड कैसे होता है, तो अब हम आएंगे हमारे माई स्क्यूएल के अंदर, थोड़ा सा हम डेटाबेस में जाते हैं, फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि वो हमारा डेटा जो है हाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझाता हूँ, अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो प्रैक्टिकल में तो समझ में आ ही जाएगा। हम क्या करेंगे, डेटाबेस में एक फील्ड लेंगे, वो फील्ड को रखेंगे हम ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर वो ट्रू है या फॉल्स है तो हम ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि मान लो अगर वो फॉल्स है तो मतलब डेटा डिलीटेड नहीं है, ट्रू है मतलब डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे फील्ड का नेम क्या दे रहे हैं। तो जो फील्ड में डेटा हमने सेट कर दिया कि भैया डिलीट हो चुका है ना, इस डिलीट अगर करके मैंने फील्ड बनाया है ना, चलो पहले फील्ड बना लेते हैं, फिर और अच्छे से समझा देता हूँ आपको। जैसे ये स्टूडेंट्स की फील्ड है, यहाँ पे कहाँ है हमारा ACTDB3। ठीक है, इसके अंदर से स्टूडेंट्स वाला टेबल हमारा सेलेक्ट हो। अब कैसा है, यहाँ पे इतनी सारी फील्ड्स है, स्टूडेंट आईडी वगैरह ये वो सारी चीजें हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी फील्ड बनाऊंगा मैं जिससे मुझे समझ में आए कि डेटा डिलीटेड है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे अल्टर में जाता हूँ, अल्टर टेबल, एक फील्ड में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लगे हाथ आप लोग भी अल्टर कर ही लो उसको, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज डिलीटेड। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ले लेते इंट ले लेते फिलहाल, आपको जो लगता है ट्रू फॉल्स लो, 0 1 लो, जो आपको ठीक लगता है आप ले सकते हो। ठीक है, और इसको मैं क्रिएटेड एड के ऊपर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इस डिलीटेड 0 रहा मतलब 0 इज इक्वल्स टू डिलीट नहीं हो। नॉट डिलीटेड। ठीक है, 1 इज इक्वल्स टू डिलीटेड, ऐसा बोल सकते हैं हम कि 0 है मतलब नॉट डिलीटेड है, और 1 है मतलब डिलीट है। ऐसा बोल सकते हैं क्या, यस सर। है ना? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू भिजाएंगे
यहाँ पे देखो डिफॉल्ट वाला है, ये डिफॉल्ट हम वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ कि भैया जब भी ये फील्ड क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर 0 नंबर ऐड हो जाए। अगर 1 कर दूंगा तो 1 ऐड हो जाएगा, मतलब वो डिलीट हो गया, इस तरह से ऐसा हो जाएगा तो फिर गलत जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया इज डिलीटेड 0, कि ये डिलीटेड नहीं है। और अगर 1 रहा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बोले तो ट्रू होता है ना हमारा, ट्रू, ठीक है, false, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ अप्लाई और फिनिश। ये कमेंट है, कमेंट्स में तो आप लोग बोलेंगे सर ने नया कुछ तो भी करके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो ना हो गया हमारा। अब मैं आ जाता हूँ हमारे कोड के अंदर, और कोड के अंदर यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, देखो अभी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। कोड के अंदर हमारे काफी सारे चेंजेस आएंगे, बट हमको उसको टैकल करना है। स्टूडेंट मॉडल के अंदर अगर हम जाते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे इतनी फील्ड थी, लेकिन एक फील्ड यहाँ पे हमने ऐड की है, तो हम वो फील्ड को दोबारा से ऐड कर देंगे। वो फील्ड हमारी कौन सी है, प्राइवेट, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है वो, इंट है, प्राइवेट इंट इज डिलीटेड, ठीक है। ये फील्ड थी वो हमारी जो हमने ऐड किया, तो इसको मैंने यहाँ पे भी ले लिया। अब हालांकि ये फील्ड का यहाँ पे ना गेटर है ना सेटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इसका गेटर सेटर ले लेता हूँ। जनरेट इंसर्ट कोड गेटर एंड सेटर, बता रहे कि इस डिलीटेड का नहीं है, बोले ठीक है भैया। अभी अगर आपको लगता है तो टू स्ट्रिंग आप दोबारा से बना सकते हो। और कंट्रोलर ये तो जो है ये क्या बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ये हमको दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब लेकिन जैसे मैं कंस्ट्रक्टर दोबारा से बनाऊंगा ना, तो खूब सारे एरर आ जाएंगे हमारे कोड में। लेकिन बी पेशेंट, ठीक है, पेशेंस रखना, हमको देखना है कि कहाँ पे एरर आया, एकदम डर नहीं जाना उससे। देखो फॉर्मेट किए, जैसे ही सेव करे हमने, अब थोड़ा सा आपको वेट करना है देखने के लिए कि एरर कहाँ कहाँ पे आते हैं, है ना। स्टूडेंट डाउ पे तो सबसे पहले आ जाता है वो, ये देखो आ गया ना, इंतजार में ही थे हम उसके। अब यहाँ पे आ गया अपन, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर बताएंगा कि यहाँ पे भी कहाँ पे एरर है। आया कि आप लोग किस में एरर, हमने किया नहीं, मतलब मैंने किया नहीं। अच्छा एरर है यहाँ पे, लेकिन ये दिखा नहीं रहा मेरा आईडी, पता नहीं क्या है इसको, तो ऐसा लाइक कर रहा है। ये देखो अभी यहाँ पे सजेशन दिया उसने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एरर आ गया। अब जब हम इसके ऊपर जाएंगे ना, तो ये ऐसा सजेशन देता है, लेकिन इस पे जाना नहीं है। इस पे जाओगे तो काम नहीं बनेगा, हमको यहाँ पे एक ऐड करना है, आर एस डॉट गेट इन, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे डबल कोट के अंदर इज अंडरस्कोर डिलीटेड, डिलीटेड, ठीक है, कॉमा। तो अब इसको सेव करते हैं, तो अब यहाँ से एरर चला जाएगा हमारा, ठीक है। एक फील्ड ऐड करो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आए। डेटाबेस में सबसे पहले फील्ड ऐड करो, फिर बाद में यहाँ पे चेंजेस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक फील्ड ऐड की इज डिलीटेड, ठीक है, उसको यहाँ पे लेके आ गए हम। और रही बात डिलीट वाले कोड की हमारे, तो हमारा डिलीट वाला कोड का है, हम उसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा डिलीट वाला कोड, ठीक है, ये हार्ड डिलीट से मैंने आपको बताया था, ये वो कर रहा है। एक सॉफ्ट डिलीट से करना है, तो उसके अंदर वो होता तो है, बट एकदम हम डायरेक्ट उसको डिलीट क्वेरी नहीं चलाते हैं, उसके अंदर अपडेट क्वेरी चलाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सेम जो ये मेथड है ना, इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। और इसको कर डिलीट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट, ठीक है, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इंट आईडी नहीं आएंगी, यहाँ पे हम लेके आएंगे स्टूडेंट मॉडल, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट,
और रही बात क्वेरी की, तो क्वेरी में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। वो क्वेरी के चेंजेस जो है हमको करना है अपडेट, तो हम यहाँ पे करेंगे अपडेट स्टूडेंट्स सेट is underscore deleted is equals to true। ठीक है, where id is equals to question mark। तो ऐसे सॉरी ट्रू नहीं करना, हम क्या कर रहे थे, ट्रू नहीं, हम वन कर रहे थे, है ना, वन मतलब डिलीट होता है। तो अपडेट स्टूडेंट सेट इज डिलीटेड इज इक्वल्स टू वन, वेयर id इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे रही बात id की, तो यहाँ पे हम डालेंगे मॉडल डॉट गेट स्टूडेंट id। ठीक है, और यहाँ पे हम सेट स्ट्रिंग कर देते हैं इसको। सेम चीज हम इससे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम पब्लिक आईडी से करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं आपको एक पब्लिक आईडी का भी कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। ठीक है, पब्लिक आईडी कौन सी, जो हम एक जनरेट करवा रहे थे वो वाली स्टूडेंट आईडी, ये वाली। ठीक है, तो ये पब्लिक आईडी होती है जिसके थ्रू हम इसको ट्राई कर रहे हैं अभी डिलीट करने का। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको ना करते, आप डायरेक्ट डायरेक्ट आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, ये वाली आईडी के थ्रू जो हमने इसके पहले यूज़ किया था। यहाँ पे फिर आपको मॉडल डॉट गेट आईडी करना पड़ेगा। ठीक है, दो यूनिक चीज़ थी, तो दोनों में से किसी एक से हम कर रहे थे, कोई मैटर नहीं करता है वो। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पे नहीं कर रहे तो फिर हम उसको सामने से कर सकते हैं, मतलब पब्लिक आईडी बाहर निकाल सकते हैं, प्राइवेट आईडी बाहर अगर नहीं निकालना है हमको। तो प्राइवेट आईडी कैसे गैसेबल होती है, तो इसलिए उसको बाहर नहीं निकाला जाता है। ठीक है, अंदर चल जाता है, अंदर कोई इशू नहीं है। तो अभी हमारी क्वेरी बन गई है, अपडेट स्टूडेंट्स सेट इज रिलेटेड इज इक्वल्स टू वन वेयर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉफ्ट डिलीट हम इसको कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी और कुछ भी उसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा। जब ये अपडेट हो जाएगा तो हमारे को मैसेज आ जाएगा कि ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंजेस कर लिया जाए यहाँ पे, उसको कर देते हैं हम सेव। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं हमारे सर्विस के ऊपर। सर्विस पे कैसा है, यहाँ पे क्या हमारा डिलीट मेथड ये है। तो डिलीट मेथड में अब आ जाएंगे चेंजेस। ठीक है, चेंजेस कैसे आएंगे, हमको सबसे पहले जो भी आईडी हमारे पास आ रही है उससे हमको फाइंड आउट करना है कि वो यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहली कंडीशन, फाइंड बाय आईडी if find by id that is object exists or not। ठीक है, या फिर वैल्यूज एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, उसके बाद if अवेलेबल, हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। या फिर मान लो अगर अवेलेबल नहीं हुई, मिली नहीं हमको, तो हम क्या करेंगे, नोटिफाई यूजर दैट यूजर विथ प्रोवाइडेड आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमको परफॉर्म करना है कि अगर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे जो भी आईडी है उससे वो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है, इफ अवेलेबल, देन वी विल डिलीट दैट वैल्यू। ठीक है, और अगर वो नहीं करती तो हम यूजर को नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई यूजर दैट यूजर विथ प्रोवाइडेड आईडी नॉट फाउंड। एंड यूजर कर देता हूँ उसको, एंड यूजर। ठीक है, अभी कैसे कैसे होगा परफॉर्म, कैसे अचीव होगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ रही है आईडी। ठीक है, तो ये मेथड को हम छेड़छाड़ ना करते हुए मैं एक नया मेथड बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि दोनों से कैसे किया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाली आईडी नहीं लूंगा, अब से मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लूंगा मैं स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी। पब्लिक आईडी से हम इसको अचीव करेंगे। ठीक है, प्राइवेट आईडी को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और रही बात यहाँ की, तो इस पर हम बताते हैं कि कैसे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट, मॉडल
स्टूडेंट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट डाउ डॉट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, आईडी कौन सी है? फाइंड बाय स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब ऐसा कोई मेथड तो डाउ के अंदर बना हुआ नहीं है, तो हमको ऐसा कोई मेथड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं हम, स्टूडेंट डाउ के अंदर हमने ऐसा मेथड बना दिया। अब सबसे पहले हमारा टास्क ये रहेगा कि वो आईडी से स्टूडेंट को फाइंड आउट करो कि वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है क्या। तो यहाँ पे जो हमारा कोड है फेच ऑल का, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। ये वाला कोड है हमारा। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि हमारे पास स्टूडेंट मिल जाए हमको। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने इसको, कोड को, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब चेंजेस जो करना हम करेंगे, इसके अंदर एरे लिस्ट में डिटेल्स नहीं आती है, तो यहाँ से एरे लिस्ट हटा देते हैं। रही बात इसकी कनेक्शन की, तो कनेक्शन बराबर है सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स था, तो इसको हम चेंज करेंगे सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे असाइन कर देंगे cs डॉट सेट स्ट्रिंग 1 और स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो ये क्वेरी कैसी बन गई? सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन, मतलब ये पर्टिकुलर आईडी पे जो भी स्टूडेंट है उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, तब क्या होगा, जो ये हमने यहाँ से इतनी पूरी डिटेल उसकी निकलने वाली है, लेकिन हमने इसको किस में ऐड किया? एरे लिस्ट में। अब एरे लिस्ट तो यहाँ पे रही नहीं, तो हम यहाँ से एरे लिस्ट का कोड निकाल देते हैं। ठीक है, ये वाला ये हमने निकाला। अब यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो हम इसको कर देंगे रिटर्न, रिटर्न नहीं करते इसको, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले ही लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट मॉडल इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट इज इक्वल टू। ठीक है, अब कैसा होगा, ये जो स्टूडेंट है इसके अंदर सारी यहाँ पे वैल्यूज असाइन हो जाएंगी और ये रिटर्न होगा। अब यहाँ पे ये दे रहा है एरर, क्यों दे रहा है भैया एरर? सेमी कोलन ही लगाएंगे। ओके, यहाँ पे लग गया सेमी कोलन। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट को रिटर्न कर देंगे। अब ये बोल रहा है कि भैया ये जो स्टूडेंट आपने दिए हो, ओके, इनिशियलाइज आपने नहीं किए, तो हमको यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो अब हम इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं यहाँ पे, और फिर सेम वैल्यू जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट में असाइन हो रही है, और फिर वो स्टूडेंट्स रिटर्न हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी थी सिंगल फाइंड बाय स्टूडेंट आईडी के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल फाइंड आउट करने के लिए। इसको हम कर देते हैं सेव, और सर्विस के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे जब ये मेथड कॉल होगा तो स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। वो डिटेल आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये वाले ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे सॉफ्ट डिलीट मेथड के ऊपर। ठीक है, सेमीकोलन। अब जैसे कि पूरी डिटेल हमारे पास आ गई, ये लेके हम यहाँ पे चले गए, लेकिन इसके पहले एक लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ स्टूडेंट इज स्टूडेंट इज इक्वल टू नल। ठीक है, अगर स्टूडेंट जो है वो नल होता है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न नो यूजर फाउंड विथ प्रोवाइडेड पब्लिक आईडी। ठीक है, ट्राई करके देखेंगे हम ये वर्क करता नहीं करता है, और अगर ये वर्क कर गया, ठीक है, तो डिलीट हो जाएगा डिटेल। ठीक है, सॉफ्ट डिलीट के अंदर हम जाते हैं, देख लेते हैं सारी चीजें बराबर है, अपडेट स्टूडेंट सेट डिलीट। अच्छा, अब एक चीज ये हो रही है कि ये जो हमने फैच किया है ना यहाँ से सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हमको भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस? सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर इज अंडरस्कोर डिलीटेड
इज इक्वल टू 1। ये हमको पहले डालना पड़ेगा कि जहां जहाँ पे 1 है उसको निकालो आप, ठीक है। 1 नहीं, 1 बोले तो डिलीट हो जा रहा, जहां जहां 0 है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, फेच करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड रेडी। सारी चीजों को हम करते हैं सेव। हाँ, एक चीज रह गई है हमारी स्टूडेंट पे से, जो हम यहाँ से पास कर रहे थे, ये आईडी पास कर रहे थे, तो यहाँ पे हमको ये वाली आईडी पास ना करते हमको क्या पास करना है, यहाँ पास करना है हमको पब्लिक आईडी स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ से जो गेट आईडी था इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं, गेट स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और सर फिर हम आपने excuse me, क्या सर, जो क्या कंट्रोलर पे दिखा, क्या बोले? एक मिनट सर, वो बोलो ना। सर्विस में जाना एक बार। तो एक वो सेकेंड रुक जाओ। शेफ डिलीट वाला मेथड जो आप लगा, हाँ, क्या बोलती है, आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर सॉफ्ट डिलीट जो है वहां पे हाँ जाना है एक बार। हाँ, एक सेकेंड जा रहा हूँ। डाउ में बोल रहे थे आप या सर्विस में? सर ये देखो, आपने यहाँ पे सेट इन वन मॉडल डेटा लिखा है। ओके, ये हमने हाँ तो ठीक है ना, ये यहाँ पे गेट आईडी किया ना हमने, तो हम तो ये स्टूडेंट आईडी पे कर रहे हैं ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, फ्लो समझाता हूँ मैं आपको। हम हैं बाहर आउटपुट पे, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखो अपडेट, ये डिलीट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो आप देखो नीचे यूआरएल देखो, यहाँ पे ये साइड में यूआरएल आता है, देखो एक्शन इज इक्वल टू डिलीट एंड स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू वो आईडी यूनिक वाली जो जनरेट हुई थी वो आ रही है नीचे। मैं चेंज करता हूँ तो आईडी चेंज हो गई, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। यस। पब्लिक आईडी दिखी क्या कशिश आपको? हाँ सर देखिए। ठीक है, अब जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो क्या होगा, हमारा कंट्रोलर, मतलब हमारा जो कोड है वो जाएगा कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक आईडी को फेच कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी वेरिएबल के अंदर, और फिर उसको हमने पास कर दिया सॉफ्ट डिलीट के अंदर। अब सॉफ्ट डिलीट के अंदर जब पास किया तो हमने देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड बाय आईडी दैट वैल्यू इज एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। तो हमने उसको पास किया स्टूडेंट आईडी को, और हमने ढूंढा कि ऐसा कोई यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो उसके पास वैल्यूज आ जाएंगे, नहीं करता है तो नल आएगा, नल आएगा तो फिर रिटर्न कर देंगे नो यूजर फाउंड विद प्रोवाइडेड पब्लिक आईडी, ठीक है। और जब मान लो इसके अंदर वैल्यूज आ गई तो हमने क्या करा, स्टूडेंट मॉडल को इसके पास पास करवा दिया कि भैया स्टूडेंट मॉडल को लेके जाओ, पूरी की पूरी जितनी वैल्यूज है सारी की सारी लेके जाओ। मैं सॉफ्ट डिलीट के अंदर, और फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने अपडेट किया, किसको अपडेट किया, अपडेट स्टूडेंट्स सेट इज डिलीटेड इज इक्वल टू 1 वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और मैंने सी एस डॉट सेट इन कर दिया मॉडल डॉट गेट आईडी के अंदर, जो स्टूडेंट के पास जो गेट पब्लिक आईडी प्राइवेट आईडी थी, अब मैंने प्राइवेट आईडी से यहाँ पे किया। अब मैं चाहूँ तो उसको पब्लिक आईडी से भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो प्राइवेट प्राइवेट आईडी से भी कर सकता हूँ, ठीक है, दोनों मेरे पास ऑप्शन है। अब हालांकि हम डाओ के अंदर, तो डाओ के अंदर इतना मैटर नहीं करता है कि पब्लिक आईडी यूज करो, हम यहाँ पे प्राइवेट आईडी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना है कि कंट्रोलर पे प्राइवेट आईडी जो है वो लेके नहीं जाना पड़ता है।
यहाँ पे जो भी आईडी आएंगे वो पब्लिक आईडी रहेंगे, पब्लिक डेटा रहेगा। इवन पासवर्ड तक नहीं आता है यहाँ पे। हमको पासवर्ड भी जो है एक तो डाउ के अंदर ही रखो या सर्विस के अंदर रखो, सर्विस के बाहर पासवर्ड नहीं जाएगा। क्योंकि अगर ये सारी चीजें बाहर निकलने लग गई तो कैसे हैकिंग वगैरह हो जाती है। इस वजह से हम उसको अंदर ही अंदर कर रहे हैं। समझा आपको कैसे मैंने डिटेल चेंज किया, कैसे डेटा को इधर से उधर किया। यस सर। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक वैल्यू को। ठीक है, तो देखो डिलीटेड सक्सेसफुली मतलब डिलीट हो रहा है। ठीक है, अब न्यू यूजर को मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, रजिस्टर किया हमने, डेटा एडेड सक्सेसफुली, रोल नंबर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी इनरोलमेंट नंबर 3 आ गया, सब कुछ 3 आ गया। ठीक है, समझा आप लोग को। जैसे जबकि एक वैल्यू थी उसके अंदर लेकिन रोल नंबर 3 आया उसमें। अब देखो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा से फिर से वैल्यूज ऐड करता हूँ कुछ नई वाली। CS। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ तो भी फील्ड पास कर दी। ठीक है, और इसको जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा, डेटा एड सक्सेसफुली, अब आप देख सकते हैं रोल नंबर 4 आया, एनरोलमेंट नंबर भी 4 है। मतलब ये रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर भी अब यूनिक हो रहे हैं। ठीक है, नहीं तो पहले कैसा हो रहा था, एक डिलीट करो तो उसका दूसरे का किसी और को असाइन हो जा रहा था, तीसरे को किसी और को असाइन हो जा रहा था। लेकिन अब कैसा हो रहा है, ये यूनिक हो गया, अब ये डिलीट नहीं हो रहा है। समझ में आया आप लोग को। जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो बार बार रिपीट हो रहा था, रिडंडेंट हो रहा था, वो चीज अब नहीं हो रही। यस सर। ठीक है, और एक चीज, अगर आप अपने फील्ड में जाओ अभी यहाँ पे माइस्क्यूएल में, और अगर आप सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे तो आपके पास देखो मेरे पास 4 डिटेल्स है, जिसमें से 2 में इज रिलेटेड 1 हो चुका है और 2 में 0 है। और जो ब्राउजर के ऊपर दिख रहा है 2 वैल्यूज दिख रही है। ठीक है, चलो तीसरी वैल्यूज भी अगर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कशिश की वैल्यू अगर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रांड डाल देते हैं हम CSV, सेमेस्टर डाल देते हैं 9 और रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, 9 क्या है सर? 6 9 होता ही नहीं है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे डिटेल्स ऐड हो गई। ठीक है, और अगर मैं फील्ड में जाऊँ तो अब हमको यहाँ पे जो है ना 0 वाली जो वैल्यूज है वो 3 मिलेंगी, मतलब 3 के पास 0 है, मतलब ये इज रिलेटेड नहीं है। समझा आप लोग को। यस सर। तो ये है कोडिंग, ये है लॉजिक, ऐसे करना होता है कोड। अच्छा। समझे। हाँ। चलो, स्टूडेंट डेज मतलब डाउ से शुरुआत किया करो, सबसे बैकएंड पे से, वो ज़्यादा एडवांटेज या हेल्पफुल होता है और वही सही होता है। एक बार आपको अगर यहाँ का लॉजिक अगर आपको हो गया ना, समझ में आ गया, तो आप फिर आगे का कहीं का भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग ये सॉफ्ट डिलीट वाला कोड कर लो। कर लिए क्या सॉफ्ट डिलीट वाला? हाँ। सॉफ्ट सॉफ्ट डिलीट वाला हुआ है एक प्रेजेंट? मिनट। तो मैं अभी आई, मैं बाद में देख के कर लूंगी। हाँ सर हो गया सब डिलीट वाला। ठीक है, तो अब फिर आप ये वाला करो, क्या बोलते हैं, फाइंड बाय स्टूडेंट आईडी।
तजिन ये वाला कोड कर लो आप भी, फाइंड बाय स्टूडेंट आईडी। सर इससे पहले तो कुछ भी नहीं की ना पर मैं। नहीं तो ये कोई मैटर नहीं करता, अगर आप ये कोड करके रख लोगे तो आपके लिए सेव रहेगा ये। जी ठीक है। देखो हमारा जो कोड है ना कम्प्लीटली डायनामिक है, मतलब हम्म ऐसा नहीं है कि एक हम्म के ऊपर एक डिपेंडेंट है। हम अलग 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 पार्ट उसको बना रहे हैं, जब हमको मर्जी आए तब हम उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कोड है हमारा। ठीक। नेक्स्ट डाउन स्क्रॉल डाउन करना कर देना तो। पूरा। सर मेरा नहीं हुआ था। इसको करेंगे। हाँ सर होगा। सर ये जो आप बोल रहे थे ये लिखना कहाँ था स्टार्टिंग। सर आप फाइंड ऑल में आ गए ना, फाइंड बाय स्टूडेंट आईडी में जाना। सर मैं बाद में ही कर लूंगी समझ के, मुझे भी नहीं पल्ले पड़ा। सर सर्विस ओपन करना। सर उसका हो गया, उसने बोला।
कशिश हो गया आपका? हाँ सही हो गया। आप क्या बचा है, कंट्रोलर के ऊपर चेंजेस किए जाएंगे कुछ थोड़ा सा। हाँ तो इतना ही है ना इसमें कंट्रोलर में। अच्छा, हो ये गया। एक चीज चेंज की थी हमने स्टूडेंट डॉ पे फाइंड ऑल में। हाँ वो करना। हो गया। ओके, सेव करो, क्लीन रन करो, देखो डिलीट हो रहा है क्या हो रहा है, बताओ फिर मुझे। तीन में ही चेंजेस थे। क्या? ये तीनों में ही चेंजेस थे। हाँ एरर आ रहा है। सर
हाँ स्क्रीन शेयर करो। तो मैं चेक कर लूँ पहले। हाँ तो शेयर करके करो ना, कुछ मेरे को दिख गया तो बता दूंगा। ठीक है। फ्री एरर। आईडी का कैन नॉट बी एम्प्टी, कहाँ पे आता है एरर? और स्टूडेंट कंट्रोलर पे जा कैसे रहा है मेरे को ये सब? हाँ क्या स्टूडेंट कंट्रोलर पे जा। यहाँ पे है? हाँ तो स्टूडेंट डॉट जेएसपी पे जा। सॉरी। यहाँ पे अब ये जो नीचे आओ, नीचे आओ नीचे, लाइन नंबर 148। यहाँ पे आईडी को हमने रिप्लेस किया स्टूडेंट आईडी से। तो मुझको पूछी और थी ना इन तीनों के बाद और कुछ नहीं। मेरे को लगा कर लिए होंगे आपने ये पहले ही। प्राइवेट आईडी को हमने पब्लिक आईडी से रिप्लेस किया। एरर क्या था इसका? इनको ये वाली आईडी पास कर रहे थे, वो बोला था ये वाली नहीं चाहिए हमको, दूसरी वाली। कॉपी करो उसको स्टूडेंट आईडी को, इसको वो उसको उसको वेरिएबल को इसको क्या? डिलीट M% स्टूडेंट आईडी, हाँ उसको करो कॉपी। स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाओ, देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग, पेस्ट करो उसको यहाँ पे। यहाँ पे हाँ चलो सेव करो ब्राउजर पे जाओ। ये सबकी आवाज नहीं आ रही। रिफ्रेश करो, डिलीट करो, या करो और डिलीट करो। और करूँ क्या? हाँ अब ऐड करो। या क्या बात है, बड़ा काम कर रहे हो। थैंक यू। बाकी के लोग कब करेंगे, हुदा और इनको कब करेंगे? आज की क्लास तो लास्ट है बोलते, कैसा होगा फिर? कब बताएंगे मेरे को आप लोग, हुआ नहीं हुआ? सर मैं आज ही कर लूंगी। हुदा और रिंकू सर अभी बोलिए दो तीन बोलिए, दिन में पक्का कर लोगे? 2 दिन में बताओगी? हाँ मतलब कोशिश करूंगी मैं आज से बैठ जाऊंगी एकदम करने के लिए, जैसा होता है फिर। अच्छा देखो कर लो, कैसे फ्लो फ्लो में जो है ना, अभी हो जाएगा नहीं तो बाद में रह जाता है। बहुत चीजें हम भूल भी जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता बाद में। फिर मैं अगर चलो मान लो आप मुझसे कुछ बता दूंगा, लेकिन क्या पता अगर मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैंने वो टाइम पर आपको क्या बताया, है ना, ये सारे इश्यूज होते हैं। जी इधर रिंकू, रिंकू कुठे आहेत?
सर आप कुछ बोल रहे नहीं कि आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं, हम कुछ बोले ही नहीं। रिंकू का आवाज दे रहा, मैं रिंकू सुन ही नहीं रही है। अच्छा, तो आप थोड़ी सी बात करते हैं कि मतलब आपको कहाँ पे क्या करना चाहिए आगे, खुदा कहाँ चलेगी अब। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? खुदा का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा सर साइलेंट चले गए। सर उसका नेटवर्क चला गया, आ रही है वो। ये पहुंचने वाली है। क्या था ये? है था। क्या चल रहा है तुझे? माइक ऑन करके चिल्ला रही हूँ, माइक ऑफ कर दे रही हूँ। सॉरी सर। खुदा आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो अभी थोड़ा सा मैं आप लोग को गाइड कर देता हूँ आपके आगे के लिए कि आप आगे क्या कर सकते हो आप लोग। जैसे कि आप लोगों ने ये इंटर्नशिप किए जिससे आप लोगों ने सीखे कि जावा लैंग्वेज को यूज करके एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है ना। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में वेब सर थोड़ा एप्लीकेशन हो, जोर से बोलिए ना। वाला मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मार्केट में बहुत रिक्वायरमेंट है। वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, या रेस्टफुल एपीआईज हो, है ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तो अभी उतनी रिक्वायरमेंट रही नहीं, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाता नहीं उतना। ठीक है, तो ये जो थी शुरुआत थी आपके लिए कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट, कम्प्लीटली प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप लोग अपना कॉलेज प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप लोग सोचते हैं शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कैसे होंगी, स्टार्टिंग में हम क्या करें, क्या बनाएं, कैसे बनेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। आपको सबसे पहले आइडिया आ गया कि सबसे पहले जो कोड करना पड़ता है वो करना पड़ता है डेटाबेस का। जैसे कि हमने सबसे पहले माइस्क्ल पढ़ा, डिजाइनिंग भी पढ़ा हमने, लेकिन वो कैसे डिजाइनिंग में जानूँ उसके स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाता हूँ कि आप लोग को इजी लगे। डिजाइनिंग सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है आपका डेटाबेस, उसके बाद आपका कोडिंग होता है। कोडिंग में भी एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। सबसे पहले कोड होता है डाउ का, फिर होता है सर्विस का, फिर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट बराबर निकले तो उसको कंट्रोलर से मर्ज कर दो। कंट्रोलर के बाद फिर स्टूडेंट डॉट जेएसपी मतलब फ्रंट एंड पे जाओ, मतलब काम काम की चीजें करो। और स्टूडेंट डॉट जेएसपी जाने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर डायरेक्ट डिजाइनिंग कर लो। जितनी डिटेल हमको बाहर निकालनी है, जितनी डालनी है, वो सब कुछ आ रही है, जा रही है, बराबर है, हमको चेक करना पड़ता है। वो होने के बाद फाइनली लास्ट में फिर डिजाइनिंग वाला पार्ट करते हैं। तो ऐसा फ्लो होता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब आप आगे और क्या कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर आप सीएससी स्टूडेंट हो और आपका जावा बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि दूसरी लैंग्वेजेस पे स्विच करने की। लेकिन अगर आपको लगता है कि जावा आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ जा रहा है, वो आपके लिए है ही नहीं, आप नहीं कर पाओगे उतना, तो फिर बेहतर है कि आप कोई दूसरी लैंग्वेज को प्रेफर करो। लेकिन दूसरी लैंग्वेज में मैं सजेस्ट अगर करूँगा तो सिर्फ पाइथन करूँगा या डॉट नेट। ठीक है, पीएचपी वगैरह पे, वर्डप्रेस पे कभी भूल के भी मत जाना, आप लोग के लिए नहीं है वो। ठीक है, सीएससी ब्रांच के हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए वो नहीं के बराबर समझो। जो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं वो वर्डप्रेस पे काम करते हैं, हम तो टेक्निकल है ना।
तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले सबसे पहले प्रेफरेंस आपका जावा दो आप लोग, क्योंकि जावा हर कोई इतने अच्छे से करता नहीं जितने अच्छे से आप लोगों ने किए, काफी अच्छे से किए हो। बस इतना है कि प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। अभी कशिश ने देखो इतना अच्छा है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो अभी तक का जो मुझे मिला है वो कशिश का मिला है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ टाइम तक तो वो भी भूल जाएंगे कि क्या था, मैंने क्या की थी, कैसे क्या की थी। तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। मेरे साथ भी चीजें होती है, जैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना उसके ऊपर अब काम नहीं करता। मैं करता हूँ रेस्ट एपीआई के ऊपर काम, वेब सर्विसेज बनाता हूँ। तो प्रॉब्लम ये होती है कि मैं थोड़ी बहुत चीजें भूल गया इसकी, मुझे रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या फिर पुराना जो मैंने कोड करके रखा था उसमें उसको चेक करना पड़ता है कि मैंने क्या किया करके। बट चीजें पता है मुझे, लॉजिक पता है क्या होता है कैसा होता है, बस कुछ कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम क्या किया था करके। एक वे होता है, वो वे को फॉलो किया जाता है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एवरीवन परफेक्ट नॉट मैन, है ना। तो आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है। अब जैसे कि हमने एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट बना लिया, अब आपको खुद से सोचना है कि यार हम और कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन का देखते हो, फेसबुक को देखते हो, आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट को देखते हो, आप इंस्टाग्राम को देखते हो, तो आपको सोचना चाहिए यार ये कैसे बना है, कैसे इसके ऊपर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। फिर उसको सोचो, सोचने के बाद आप खुद सोचो कि हमने जो पढ़ा उसके थ्रू हम कैसे बना सकते हैं, है ना। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना आप लोग, तो आपको धीरे धीरे सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है डेवलपमेंट में तो आप बिल्कुल कहीं पे भी स्विच कर सकते हैं। और आपका जो इंटरेस्ट है डेवलपमेंट में, अगर आपको जाना है तो अब तो आपके लिए पाथ खुल चुके हैं। जावा के ऊपर वेब एप्लीकेशन बनाना वो तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसके सॉल्यूशन भी बहुत इजीली नहीं मिलते। उसके बाद डॉट नेट आता है, पाइथन तो इजी हो गया, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है पाइथन के अंदर भी। सबसे डिफिकल्ट जो चीज़ें जाती है जावा के अंदर जाती है, लेकिन जावा के अंदर एक बार अगर आप मास्टर बन जाओ तो फिर आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज में मास्टर बन जाते हो, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हो। सबसे पहला प्रेफरेंस, अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो जो चीज़ें मैंने पढ़ाया बस उसी में अच्छे हो जाओ, उसी में डेवलपमेंट कर सकते हो। उसके अंदर नहीं करना है तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो एंड आउट डेवलपमेंट के ऊपर। ऑलमोस्ट ज़्यादा चीज़ें सिमिलर रहेंगी, थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो नहीं पढ़ने पड़ते, आप पढ़ सकते हो। और आप एक अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर भी बन सकते हैं। आपको वो नहीं करना है तो आप स्प्रिंग डेवलपर बन सकते हो, स्प्रिंग बूट पे जा सकते हो। स्प्रिंग बूट पे बनती है एपीआई। एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब दो एप्लीकेशन है वो दोनों को आपस में बात करना है बिना कोई डेटा एक्सचेंज किए। तो कैसे बात करेंगे वो, मतलब डेटाबेस शेयर नहीं करेंगे वो, लेकिन एप्लीकेशन दोनों आपस में बराबर कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो वो दो अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग सर्वर पे रखे हुए, अलग अलग सिटी में रखे हुए, अलग अलग लैंग्वेज पे बने हुए, एक हो सकता है पाइथन बना है, एक हो सकता है जावा पे बना है ना। ये दोनों को कम्युनिकेट करवाना है आपस में, तो क्या होता है तब काम में आती है रेस्ट एपीआई। तो आप लोग रेस्ट एपीआई अगर आपको करना है तो आप स्प्रिंग बूट डेवलपर भी बन सकते हो, जो कि मैं अभी खुद पर्सनली जो मैं कर रहा हूँ, मैं स्प्रिंग बूट डेवलपर हूँ अभी फिलहाल। और मैं यहाँ पे रेस्ट एपीआई बनाता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो सारी चीज़ें वही हो रही है। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, डिलीट का कोड दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो डिलीट करना है हमको कोई चीज़ को, तो इसके अंदर एक अच्छी बात ये, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। प्रोडक्ट कंट्रोलर का नाम क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कंट्रोलर है प्रोडक्ट, और उसका नाम हमने दिया है, क्लास का नाम प्रोडक्ट कंट्रोलर है, लेकिन जो यूआरएल जहाँ से उसको सर्च किया जाएगा वो प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर और भी बहुत सारी लिंक्स हमको मिल जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गेट, गेट मैपिंग दिख रहा है आपको, पोस्ट दिख रहा है आपको, पोस्ट मैपिंग, मतलब गेट और पोस्ट से डेटा आ रहा है इसके अंदर। और अगर आप नीचे आओ ना तो देखो यहाँ पे डिलीट मेथड से भी आ रहा है, ये एक्स्ट्रा किया है, ठीक है। डिलीट मेथड्स के थ्रू यहाँ पे डेटा पास किया जा रहा है। और यहाँ पे हो ऐसा रहा है, एक लिंक पास की जा रही है और डिलीट रिक्वेस्ट के थ्रू आ रही है। तो ये आने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि वो जो है वो एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी है तो हम रिटर्न कर दे रहे एरर मैसेज के साथ, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम जा रहे हैं कहाँ पे? सर्विस के ऊपर। सर्विस के ऊपर हमने क्या किया, देखो हमने जो चीज़ अभी आपको पढ़ाया ना मैंने आज, सेम वो चीज़ मैंने किया। मैंने वो आईडी, वो लिंक के थ्रू मैंने फाइंड बाय लिंक किया। हमारा क्या था? आईडी था ना, स्टूडेंट आईडी, तो हमने किया फाइंड बाय स्टूडेंट आईडी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? फाइंड बाय लिंक, और लिंक को पास कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास वो प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ गई।
मैंने चेक किया, अगर प्रोडक्ट नल है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर दे रहे हैं एक एरर मैसेज के साथ कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, नो प्रोडक्ट फाउंड विद प्रोवाइडेड आईडी। क्या है इसके अंदर मैसेज, नो प्रोडक्ट फाउंड विद प्रोवाइडेड लिंक, ठीक है। और अगर वो मिल जाता है तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे देखो इज सेट डिलीट boolean डॉट ट्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स कर रहा हूँ। और कब किया हमने, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सेट मॉडिफाइड एट, मतलब ये टाइम पे मैंने मॉडिफाई किया, अब उसको सेव कर दिया मैंने, ठीक है। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट था सेम ऑब्जेक्ट को मैंने पास कर दिया, तो ये सेव हो गया। कशिश, तजीन, हुदा, रिंकू, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। यस सर। जो अभी मैंने आप लोग को Yes. पढ़ाया जावा में, सेम वैसा सिमिलर लग रहा, नहीं लग रहा आपको? हल्का हल्का सा ये तो क्या बोले कशिश? लग रहा है। देखो एक 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 इंटरेस्टिंग वाली चीज दिखाओ, एक जादू वाली। यस सर। फाइंड बाय लिंक है और हमने कौन सा मेथड बनाए? फाइंड ऑल। नहीं, तो फाइंड बाय अच्छा 5 माइल स्टूडेंट है। फाइंड बाय स्टूडेंट आईडी। इसके ऊपर मैं जाऊंगा तो किसका कोड है यहाँ पे? स्टूडेंट है। देखो ये अच्छा, इतना बड़ा student। कोड है ना, कितने लाइन का कोड है ये, जितना मैंने सिलेक्ट किया ये है ना, ये वाला कोड है यहाँ पे फाइंड बाय आईडी के ऊपर। अभी देखो मैं ये फाइंड बाय आईडी के ऊपर जैसे ही जाऊंगा ना, यहाँ पे इसका कोड ही नहीं है, कोड लिखा हुआ ही नहीं है, स्प्रिंग खुद ही कोड कर देता है हमारे लिए। समझ रहे क्या कशिश? वाओ सर। हाँ सर। तो इसके अंदर जो है ना डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। अभी फाइंड बाय आईडी था तो उसका कोड ऑटोमेटिकली स्प्रिंग ने लिख दिया, सिर्फ मैंने एक मेथड बनाया और वो वैल्यू पास कर दिया। वहीं पे हम नीचे आएंगे सेव करने के लिए, हमारा यहाँ पे तो सेव है लेकिन हमने क्या किया इसको, आ, हमने क्या नाम दिया था सेव वाले मेथड को, इंसर्ट दिया हमने, ठीक है। देखो इंसर्ट के अंदर इतना बड़ा सारा कोड किया है हमने, ठीक है। इसके अंदर अगर हम सेव के अंदर जाएंगे तो आप देखोगे इसका भी कोई कोड है ही नहीं, कुछ भी कोड नहीं है। ये सारा कोड स्प्रिंग ऑटोमेटिकली खुद हमको करके दे देता है। तो इसमें हमको सिर्फ जो फोकस करना पड़ता है वो प्रोडक्ट कंट्रोलर और प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ये जो हम माइस्क्यूएल वर्कबेंच के अंदर जाके जितना भी हमने डेटाबेस का कोड किया है ना, मतलब टेबल बनाया, रोज बनाया हमने, है ना। हेलो, यस सर। हाँ सर। स्प्रिंग के अंदर वो कुछ भी नहीं बनाना पड़ता है। स्प्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप जो एंटिटी क्लास होती है, मतलब मॉडल क्लास, उसके अंदर जाके वेरिएबल्स को डिफाइन कर दो कि कितने वेरिएबल्स लग रहे, ऑटोमेटिकली स्प्रिंग आपके लिए वो वेरिएबल को रेडी कर देता है, मतलब वो वेरिएबल को फील्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। इज डिलीटेड लिखा हुआ है ये, वो ऑटोमेटिकली इसको इज अंडरस्कोर डिलीट कर देगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा है, वो उसको ऑटोमेटिकली कंट्री अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ओरिजिन कर देगा। ये जो कैपिटल लेटर्स है वो स्मॉल हो जाएंगे, उनके बीच में अंडरस्कोर लग जाएगा। कौन करता है ये? स्प्रिंग करता है। अब स्प्रिंग से बनाते क्या है, कोई एक आध एग्जाम्पल जो स्प्रिंग से हम लोग ने बनाए हो, है ना। देखो मोबाइल से पीएल करके हमारी वेबसाइट है, मतलब एक क्लाइंट की है। तो इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो ये लॉगिन हो रहा है, अभी एडमिन का लॉगिन हो रहा है, ठीक है।